हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल सी जो पाइसेस यानी कि जो मीन राशि है उनका 2023 कैसा रहने वाला है, यानी कि फेब से लेके दिसंबर 2023 तक उनका कैसा रहने वाला है, हम ये पता करेंगे मीन राशि का। तो इसमें हम 4 चीज़ें कवर करेंगे: हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस और कैरियर। चलिए शुरू करते हैं आपके हेल्थ से। हेल्थ कैसी रही है उनकी पास्ट में, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी रहेगी। पास्ट में उनके रिलेशनशिप कैसे रहे हैं पाइसेस मीन के, प्रेजेंट में कैसे हैं और फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं। और पाइसेस के फाइनेंशियल्स पास्ट में कैसे रहे हैं, प्रेजेंट में कैसे हैं और फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं उनके फाइनेंशियल्स। पाइसेस यानी कि मीन राशि का कैरियर पास्ट में कैसा रहा है, प्रेजेंट में कैरियर उनका कैसा है और फ्यूचर में उनका कैरियर कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपका पता करते हैं कि आपका 2023 कैसा रहने वाला है। उससे पहले हम आपका पास्ट देख लेते हैं। पास्ट में आपका जो हेल्थ है वो अच्छी दिख रही है मुझे। हेल्थ में पास्ट में कुछ भी इशू नहीं दिख रहा है पाइसेस। अभी आपका प्रेजेंट में हेल्थ में देख लेते हैं। प्रेजेंट में भी आपकी हेल्थ अच्छी रही है, फ्यूचर में भी आपकी हेल्थ अच्छी है। तो हेल्थ में मुझे कुछ इशू नहीं दिख रहा है। पास्ट में भी अच्छी रही है आपकी, प्रेजेंट में भी अच्छी है और 2023 में भी आपकी अच्छी रहने वाली हेल्थ। अब आपके रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। रिलेशनशिप में एम्प्रेस का कार्ड आया है, मतलब आपका क्या कहते हैं, पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा रहा है। आपने क्या कहते हैं, प्रेजेंट में भी आपका रिलेशनशिप अच्छा है और फ्यूचर में भी आपका रिलेशनशिप अच्छा है। अगर आप नए रिलेशनशिप को के लिए वेट करें तो आपको नए रिलेशनशिप भी आ सकता है। क्या कहते हैं, चांसेस इज़ हाई। और क्या कहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप डे बाई डे और ज़्यादा शाइन करने वाला है। तो आपका प्रेजेंट में भी शाइन कर रहा है, फ्यूचर में भी। मैं उसको मतलब आप अपनी रिलेशनशिप को देखकर ऐसा लगेगा आपको कि मेरे को पूरा अपना संसार मिल गया। तो प्रेजेंट में आपका जो रिलेशनशिप है वो डे बाई डे ग्रो ही करने वाला है। तो रिलेशनशिप आपका अच्छा बहुत रहने वाला है पाइसेस यानी कि मीन राशि। फिर उसके बाद आपका देख लेते हैं फाइनेंशियल पास्ट में कैसे रहे हैं। पास्ट में आपके फाइनेंसेस अच्छे रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन हुआ है, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिला अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा फाइनेंस से। प्रेजेंट में आपका फाइनेंसेस देख लेते हैं। प्रेजेंट में आपका फाइनेंसेस कैसे रहे। प्रेजेंट में आपके फाइनेंसेस साइज इतने अच्छे नहीं रहे जितना आपने सोचा था। तो इतना आप ज़्यादा खुश नहीं अपने फाइनेंस को लेकर, और सो आप एकदम गिव अप करने की पोजीशन में आप फिलहाल। तो फ्यूचर में मैं आपका फाइनेंसेस का अच्छा देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ, लाइक नई शुरुआत होती हुई दिख रही हूँ, साइन करते हुए दिख रहा है आपका फाइनेंस मुझे 2023 में पाइसेस। फिर उसके बाद आपका वो देख लेते हैं कैरियर आपका कैसा रहा है। कैरियर पास्ट में आपका अच्छा रहा है, हो सकता है आपको प्रमोशन मिला हो, कोई जॉब ऑफर मिली हो, राइट। सो फ्यूचर में सॉरी पास्ट में आपका कैरियर अच्छा रहा है। प्रेजेंट में आपका कैरियर कैसा, पैसेस मीन राशि। प्रेजेंट में भी आपका मुझे ढंग का बोलता हुआ दिख रहा है। आप जहाँ भी हैं वहाँ भी आपकी पूरी अथॉरिटी है, आप अपने हिसाब से लोगों से काम कराते हैं। लाइक लोगों के ऊपर आपका दबदबा है, मतलब लोग शायद आपसे डरते भी होंगे। तो आपका जो कैरियर है, प्रोफेशनल कैरियर आपका पास्ट में भी अच्छा दिख रहा है, प्रेजेंट में पास्ट में भी अच्छा था, प्रेजेंट में भी अच्छा है, फ्यूचर में मुझे थोड़ा इशू दिख रहा है। फ्यूचर में आपको ये है कि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैरियर के लिए, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लिए। फ्यूचर में 2023 में आपके लिए यही है कि कैरियर को आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जो जितने स्ट्रिक हैं आप उतना स्ट्रिक आपको शायद नहीं रहना चाहिए। वो उसके लिए हम गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए गाइडेंस क्या है 2023 के लिए। हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है और फाइनेंसिस के लिए क्या गाइडेंस है मीन राशि के लिए 2023 के, और कैरियर के लिए मीन राशि के लिए 2023 के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए हेल्थ के लिए 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बोलता है कि हेल्थ में ना बहुत ज़्यादा आपको पास्ट को लेकर नहीं सोचना है। अगर आपका पास्ट में कुछ हेल्थ का इशू रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि कहीं वो मुझे मैं फिर से बीमार ना हो। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं आपको, ठीक है। और अपनी इमोशनल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो उसके कारण आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर पास्ट में आपका थोड़ा इमोशनल लॉस हुआ है, किसी से आपने धोखा खाया है क्लोज वन से, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस चीज़ से इम्पैक्ट नहीं, पास्ट को छोड़ के मूव ऑन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, उसके बाद आपके लव रिलेशनशिप में फिर भी टेम्परेंस का कार्ड आया। कब रिलेशनशिप का ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं, कर पाएंगे, मतलब गाइडेंस के लिए गाइडेंस कार्ड है ना। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत आ रही थी अपने उसमें
लव रिलेशनशिप में, तो चीज़ें अगर कुछ ऐसी थी जो सर्व नहीं हो रही थी तो वो सर्व हो जाएंगी, चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी। भगवान की भरोसा रखे, भगवान का आपके पास आशीर्वाद है। वैसे तो मुझे आपके लव रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा इशू नहीं दिख रहा, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी अच्छा दिख रहा है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आप जैसा चाहते हो उतनी अच्छी नहीं है या कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो आपको उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लव रिलेशनशिप के जो वो है, आप उसको बस भगवान पर भरोसा रहिए, पॉजिटिव रहिए और सरेंडर कर दीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, फाइनेंसिस में आपका देख लेते हैं गाइडेंस का क्या कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड आया है। फाइनेंस के लिए बोला जाता है कि आपको कोशिश क्या कहते हैं करते रहना चाहिए, और फिर उसके बाद ना वो करना है, दिल और दिमाग में कंफ्यूज नहीं रहना, जो आपका दिल कहे वो करना है, क्योंकि दिल से लिया हुआ डिसीजन अच्छा रहता है ना। आर्गूमेंट नहीं करना ज़्यादा फाइनेंस में ना, कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना। और क्या कहते हैं, इसमें आपको अगर आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड लॉसेस भी हुए हैं तो आपको उसके साथ जजमेंट मिला दिया जाएगा, आपको उसके आपके साथ जस्टिस होगा, और आपको रिकवर करने का मतलब दूसरा चांस दिया जाएगा, कि आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस हुए या जो भी हुआ है उसको रिकवर करने का दूसरा चांस मिल जाएगा। जो भी अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डाउट थे, क्लियरिटी नहीं थी, आप अंधेरे में थे, आपसे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, क्लियरिटी आएगी, और जो परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, आपको हीलिंग मिलेगी, पैसे से रिलेटेड जो कमियाँ थी या वो जो रुकावट थी वो रुकावट भी दूर होंगे, एंजल की ब्लेसिंग भी मिलेगी आपको भगवान की। फिर उसके बाद कैरियर में मुझे 10 ऑफ डिस्क का कार्ड दिख रहा है। तो 10 ऑफ डिस्क का कार्ड ये बोला जा रहा है कि आपको जो कैरियर है उसमें आपको आपके जो फैमिली मेम्बर हैं या वो जो आसपास के जो क्लोज वन है, उनसे आपको कैरियर में हेल्प मिल सकती है। अगर आपका कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस चलाते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो आपके क्लोज वन हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो फैमिली जैसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आप क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनसे आप अपनी बातें शेयर करेंगे, उनका आइडिया लेंगे, उनके सजेशन लेंगे, तो वो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। सो होप सो Pisces, दिस रीडिंग विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन इन 2023। सो बी पॉजिटिव, एंड आपका जो 2023 है वो बहुत रॉकिंग रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। सो या thank you so much for coming this channel, and please do like, subscribe my channel, जिससे कि मैं और जो भी वीडियोस रखूँ, आप अपलोड करूँ इस चैनल में, तो वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर 2023। थैंक यू, बाय।